Hello everyone, welcome back to FinCradle. This is Naman Jain and I welcome you to a new video in which I'm going to talk about a huge disparity which I've noticed recently into the finance education system. I'm going to talk about one of the most important qualifications which exist in the industry, that is MBA, and a huge gap which exists in the quality of MBA graduates from different universities and different institutions. So do watch the video till the end and also share it with your peer groups who are stuck in similar kind of situation. Also, if you are new at this channel, then do subscribe and click on the bell icon. So let's start. एज यू नो कि फिनक्रेडिल एक 3 मंथ्स का NISM प्रोग्राम ऑफर करता है, राइट? एंड एट टाइम्स मैंने ये नोटिस किया है कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं जो MBA परस्यूइंग है या MBA क्वालिफाइड है, MBA किया हुआ है, तो फिर NISM जैसा बिगिनिंग लेवल कोर्स करने की क्या ज़रूरत है? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी MBA और जनरल MBA, आई एम टॉकिंग अबाउट MBA फाइनेंस. आपने MBA फाइनेंस अगर किया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको NISM या NCFM वाले स्मॉल सर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. सो ऐसा कैसे? बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर MBA qualified, they really do not know about the content much, they do not know about the concepts, they are not very much aware about what kind of profiles exist into the market, what kind of industry it is and how to chase the opportunities in the industry. And practical application of the concepts तो बहुत ही long gone case है, तो उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, बात भी नहीं कर सकते. ऑन दी अदर हैंड मैंने ये भी नोटिस किया है कि इनफैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज टेकिंग NISM ट्रेनिंग सेशंस विद FinCradle, वो बैकग्राउंड भी नहीं है उसका फाइनेंस का. शी डिड बीटेक एंड देन शी डिड MBA फाइनेंस फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. तो शी इज इन अ पोजिशन टू टीच NISM मॉड्यूल्स, टू टीच दो स्टूडेंट्स जो कि पहले से ही MBA क्वालिफाइड हैं या फिर MBA परस्यू कर रहे हैं. सो दैट फ्रेंड ऑफ माइन ओनली हैज MBA इन द नेम ऑफ फाइनेंस एक्सपोजर विद हर, एंड उसको फाइनेंशियल मॉडलिंग भी आता है, उसको पूरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो करिकुलम है वो पता है. शी नोज कंप्लीट स्किल सेट, शी नोज हाउ टू मेक अ मॉडल ऑफ वैल्यूएशन एंड एवरीथिंग, शी नोज इक्विटी रिसर्च कैसे करना है, ये सारी चीजें उसको आती है. एंड ऑन दी अदर हैंड शी इज एबल टू ट्रांसफर दोज थिंग्स, दोज कॉन्टेंट्स टू दोज जिनको कोई आइडिया नहीं है कि फाइनेंस के एक्चुअल कॉन्सेप्ट होते कैसे हैं. सो इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड गैप कैसे? और ऐसा भी नहीं है कि मेरे फ्रेंड को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है. शी इज अ बिगिनर, अभी अभी MBA कंप्लीट किया है एंड रिसेंटली शी वाज प्लेस्ड इन NCDX एज एन एनालिस्ट. So she is also a beginner. People who have completed MBA are also beginners. So ऐसा difference क्यों है? Because her MBA was of industry standards. Proper MBA था, proper skills जो build up होने चाहिए वो हुए, proper content cover हुआ, जितने भी practical aspects थे, exposures थे, internships थे, वो सारी चीजें करवाई गई. But in many of the MBAs in India जो कि हम रिमोट एरियाज में कर रहे हैं या सिटीज में भी काफी सारे MBA प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें कोई एक्सपोजर नहीं होता है. You will find a lot of examples like these, the difference, the huge gap. You'll find a lot of examples like these in your knowns as well. आप अपने contacts में ढूंढोगे तो आपको ऐसे MBA करे हुए लोग मिल जाएंगे जिनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है. आई एम नॉट सेइंग कि ये स्टूडेंट की गलती है एंड दिस बर्डन शुड फॉल ऑन द स्टूडेंट, बट आई वांट टू पुट अ ब्लेम ऑन द सिस्टम ऑफ द एजुकेशन. एजुकेशन के सिस्टम का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, इसीलिए इतना ज्यादा गैप है. अदरवाइज एक MBA should be same in all the institutions. Obviously level of faculties will be different, people will be different, students will be different, सारे institutions की placements अलग अलग होंगी, criteria of admission will be different, but MBA का content तो same होना चाहिए ना. 10th क्लास की NCERT एक अच्छे स्कूल में अलग हो और एक गवर्नमेंट स्कूल में, एक लोअर लेवल स्कूल में अलग हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. So MBA should be same at all the institutions. According to me, MBA is such a lucrative program कि वो आपके करियर को एवरेज से हीरो बना सकता है. Right, many success stories you might have read. MBAs are bagging highest placements, highest packages and biggest of the companies in the world, right? So MBA is a very important program which gives you that kind of exposure, but that exposure is missing from a lot of institutions in India who are also offering MBA in remote cities and cities as well. मुझे एक स्टूडेंट ने अपने MBA का करिकुलम फॉरवर्ड किया था और उस करिकुलम को देखने के बाद आई वाज इन ऑ कि यार ये क्या है, मतलब इट इज नॉट कवरिंग ऑल द फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स, इट इज नॉट कवरिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर. और फाइनेंस के नाम पे ही वाज टेलिंग मी दैट ही इज डूइंग सम फाइनेंस इंटर्नशिप विद अ कंपनी, बट एक्चुअली ही वाज डूइंग अ अकाउंटिंग इंटर्नशिप. मतलब ही वाज डूइंग द डेटा एंट्री ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ CA फर्म, एंड ही टोल्ड मी दैट ही इज डूइंग अ फाइनेंस इंटर्नशिप. मतलब
pursuing an MBA, right, and not knowing what actually finance is. That is really shocking. About the practical skills, उनको नहीं पता है कि एडवांस एक्सेल कैसे काम करता है, they do not know financial modeling कैसे वर्क करता है, वैल्यूएशंस कैसे होता है, they do not know इक्विटी रिसर्च कैसे होती है. All of these things are missing from their curriculum. जबकि ये सारी चीज़ें एक अच्छे MBA प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आफ्टर ऑल एक MBA फाइनेंस को यही सब चीज़ें करनी है ना कंपनीज में जाके, इसी तरीके की प्रोफाइल्स को वो टारगेट करने वाले हैं. बट उन स्टूडेंट्स को इन टर्म्स के बारे में पता भी नहीं था ढंग से, एंड दे डिड नॉट नो कि एक्चुअल में कोई कॉन्सेप्ट है या ये कोई प्रोफाइल है या कंपनी में ऐसी एक जॉब होती है. मतलब दे वर नॉट अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ कंटेंट. एंड नेटवर्क तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएगा, क्योंकि एक अच्छे MBA इंस्टीट्यूशन में अगर आप MBA फाइनेंस पढ़ रहे हो, दैट मीन्स कि आप एक MBA मतलब फाइनेंस के एक्सपर्ट हो जाओगे. आपको फाइनेंस की काफ़ी नॉलेज होगी और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होगा. तो सेम कॉलेज में कोई मार्केटिंग MBA होगा तो वहाँ पे भी मार्केटिंग के जो स्टूडेंट्स होंगे, दे विल बी एक्सपर्ट इनटू दैट फील्ड. तो अगर मुझे कोई स्टार्टअप बनाना है ऐसे इंस्टीट्यूशन में, सो आई कैन गैदर फ्यू बेस्ट पीपल इन ऑल द डिपार्टमेंट्स. बट वो नेटवर्किंग ऐसे कॉलेजेस में नहीं हो पाएगी जहाँ के स्टूडेंट्स को बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. सो ये जो बिगेस्ट गिफ्ट होता है MBA का, नेटवर्किंग, वही अगर नहीं मिल पा रही है, सो MBA इज नॉट वर्थ डूइंग. If that is the case, then why do people do MBAs from such colleges? या फिर ऐसे MBA हो भी क्यों रहे हैं इंडस्ट्री में? The first and foremost reason is lack of guidance. Second is the image and reputation that MBA holds in the mind of people, पेरेंट्स के माइंड में, टीचर्स के माइंड में, जो कि बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है फाइनेंस इंडस्ट्री के बारे में. उनके माइंड में MBA का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, दे फील है कि MBA करने के बाद तो उनके बच्चे सक्सेसफुल हो जाएंगे या स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट अ गुड जॉब इन द इंडस्ट्री. सो वो एक डिफरेंस जो होता है एक्चुअल MBA में और इस वाले MBA में, उसको वो लोग वेरीफाई या एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं. उनको बस ये पता है कि MBA करा दो एंड स्टूडेंट विल बी सेटल्ड. ऐसा नहीं है. Even students think that they will do MBA and they will be settled down, but they do not want to go through the screening process of entering into the good MBA colleges. Entrance exams नहीं देना चाहते हैं. They want कि बिना entrance exams के किसी अच्छे MBA कॉलेज में एडमिशन हो जाए. So वो ट्राई करते हैं कि जहाँ जहाँ without entrance exam एडमिशन पॉसिबल है, वहाँ पे वो लोग जाके अप्लाई कर दें और एंट्रेंस एग्जाम ना देना पड़े और डायरेक्ट एडमिशन हो जाए. एंड देन बाद में उनको रियलाइज होता है कि उतना एक्सपोजर, उतनी वैल्यू मिल ही नहीं पाई. आई आस्क्ड वन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हु वाज MBA क्वालिफाइड, मैंने पूछा उससे कि भाई आपने MBA फाइनेंस किया है तो क्यों किया है. ही सेड कि जब मैं BCom के ट्यूशंस दे रहा था तो उन ट्यूशन टीचर ने बोला कि MBA कर लो, उसके बाद अच्छे से जॉब मिल जाएगी, BCom के बाद तो जॉब नहीं मिलती है, इसलिए मैंने अपने एरिया में जो MBA कॉलेज है वहाँ से MBA कर लिया. He was from a remote area in UP और उसने वहाँ से MBA कर लिया. अराउंड 4.5 लाख रुपीस उसकी टोटल फीस लगी, लगभग 2 लाख रुपए एनुअल फीस. ऐसे केसेस आपको सभी प्रोफेशनल कोर्सेज में और सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में सब जगह मिलेंगे. बट व्हाई MBA हर्ट सो मच? बिकॉज टाइम वेस्ट होता है सबसे ज़्यादा. 2 साल गए आपके पूरे, उसके बाद भी आपको कोई एक्सपोजर नहीं है. एंड द बिगेस्ट पार्ट इज कि इतना एक्सपेंसिव कोर्स है. 4 लाख 5 लाख इज द मिनिमम फी विच यू आर गोइंग टू पुट इन फॉर गेटिंग एन MBA. एंड वो करने के बाद अगर आप 2.5-3 लाख रुपए की जॉब के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि उस जॉब को भी आप अप्लाई करके सिक्योर कर पाओ, then literally that is a waste of money and more importantly waste of time. So what shall be done? I believe at least MBA का कंटेंट स्टैंडर्डाइज हो जाए कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस में MBA ऑफर होते हैं उनको ये 15-20 कॉन्सेप्ट्स तो कवर करने ही पड़ेंगे, ये 20-25 कंटेंट कवर करना ही पड़ेगा, और ये 5-10 प्रैक्टिकल स्किल्स हैं ये भी डिलीवर करनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स को. अदरवाइज वो MBA इंस्टीट्यूशन वैलिड नहीं होगा. ऐसा कोई एक रूल, एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा. एटलीस्ट कंटेंट तो सबको सेम मिलेगा, एक्सपोजर कम मिलेगा, ओके, नेटवर्क कम मिल पाएगा, दैट इज ऑल्सो ओके. बट MBA करने के बाद जितने कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जिस कंटेंट की अवेयरनेस होनी चाहिए, कम से कम वो तो हो पाएगी, राइट. सो स्टैंडर्डाइजेशन अगर MBA का हो जाता है तो दैट विल बी रियली गुड, क्योंकि एटलीस्ट एक इंडिविजुअल रेडी तो हो पाएगा इंडस्ट्री के लिए. ठीक है, उसको अपना कॉलेज प्लेसमेंट नहीं देगा, बट दैट इज ओके. बाहर से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थोड़े बहुत करने पड़ेंगे, दैट विल ऑल्सो बी ओके. कम से कम कहीं जाके बोलेगा कि मैंने MBA फाइनेंस किया हुआ है. ओके, सो आपने MBA फाइनेंस किया हुआ है, सो डू यू नो अबाउट कॉर्पोरेट फाइनेंस, डू यू नो अबाउट वैल्यूएशंस. थियोरेटिकली ही सही, उसको सारी चीजें पता तो होंगी. ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसको लगेगा कि यार ये चीजें तो मैंने पहली बार सुनी है, मुझे नहीं पता ये क्या होता है. बिल्कुल ब्लैंक तो वो नहीं होंगे ना एटलीस्ट. सो इतना बेसिक कंटेंट अगर MBA कवर कर ले कि एक इंडिविजुअल को रेडी बना दे इंडस्ट्री में जाने के लिए, दैट विल बी मोर देन इनफ. वो स्किल्स कवर होने से दे विल बी एलिजिबल टू चेज सम जॉब्स. ठीक है, बहुत अच्छे जॉब्स नहीं, बट एटलीस्ट दे विल बी एबल टू स्टार्ट अ लिविंग ऑन टू दैट.
ऐसा नहीं होगा कि एमबीए करने के बाद भी उनको कोई नॉलेज नहीं है और वो कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी स्टक हैं इस तरीके के किसी एमबीए में, या फिर क्वालिफाइड हैं बट स्टिल जॉब नहीं मिल पा रही है, अनएम्प्लॉयड है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? देन देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। जितना हो सके एक्सटर्नली स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा स्किल्स डेवलप करोगे उतना ही नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बात करी नेटवर्किंग वाली, लिंक्डइन एंड ऑल की। आप उस वीडियो को एक बार देख के वहाँ से जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके अपनी एक प्रोफाइल ढंग से बना सकते हो। और स्किल डेवलपमेंट बाहर से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो चीज़ आपका कॉलेज आपको सर्व नहीं कर पाएगा। सो स्टार्ट वर्किंग अपॉन द स्किल्स एंड ट्राई टू मेक द नेटवर्क आउटसाइड योर कॉलेज, बिकॉज वहीं से आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे कॉलेज से एमबीए करने के बाद कोई कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एक्सेप्शंस सब जगह होते हैं, एवरीवेयर एक्सेप्शंस आर देयर, बट वी आर नॉट हेयर टू फोकस ऑन द एक्सेप्शंस, वी हैव टू फोकस ऑन द मेजॉरिटी पार्ट। 1000 में से 1 2 3 या 5 10 लोगों को भी अगर इस तरीके के एमबीए करने के बाद अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, दैट इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। वो 990 अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, दैट इज द मेन कंसर्न। So this huge gap in the quality of MBA people, in the quality of MBA graduate is not what we need in the industry. What we need is we need a standardized MBA program, because MBA is such a lucrative program. It is such a big program कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है अगर आप ढंग से कर लो तो। लोग डबल एमबीए करते हैं, ट्रिपल एमबीए भी करते हैं कुछ लोग, अकॉर्डिंग टू ऑल द स्पेशलाइजेशन। वो सारी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं बिकॉज दे बिलीव कि एमबीए मेक्स देम अ कंप्लीट इंडिविजुअल। वो उनकी स्किल्स हर लेवल पे डेवलप कर रहा है। दैट इज वाई दे गो फॉर डबल एंड ट्रिपल एमबीएस। So an MBA graduate shall be a complete individual who possess all the necessary skills and knowledge about this particular industry. So that is all for today's video, and this video ends here. We'll meet you in the next video. Do like and share the video with your peer groups, and if you find someone who is stuck in this kind of situation, आप उनके साथ भी ये video share करो. All right, best of luck.